आपके मनोरंजन में किसी भी तरह की कमी छोड़ने वाला नहीं है इस बार कसाना डीजे। इटली से माल लाएंगे, इतनी तो उसकी कॉस्ट भी नहीं है जितना किराया लग जाएगा। वो एक्सपो करते हैं, एक्सपो में ये प्रदर्शनी, यहाँ काम करने आए हैं, हम प्रदर्शनी थोड़ी लगा रहे हैं। वो एक्सपो कभी मुंबई एक्सपो लगाया लास्ट टाइम, अब इस पे इटली एक्सपो लगाया है। अभी हम जिस डीजे पे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उसका नाम बताने की ज़रूरत है, फिर भी आप लोग गैस कर लीजिए। कर लिया? अभी हम कसाना डीजे पर हैं और कसाना जी, उमेश कसाना जी हमारे साथ में हैं। सर ये बताइए, पिछली बार हमने कवरेज किया, बहुत प्यार मिला लोगों का, बहुत प्यार आपको भी मिला, लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। इस बार क्या लेकर आए हैं जनता के लिए? जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर गंगे। कावड़ मेला 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। और जो लास्ट टाइम कावड़ मेला हुआ उसमें लोगों का इतना प्यार मिला, उसके लिए सबका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद और आपका प्यार मुझ पर ऐसा ही बना रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमने देखा आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, लोग आ रहे हैं आपके साथ, सेल्फीज़ ले रहे हैं, फ़ोटो खिंचा रहे हैं। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, इंस्टाग्राम चैनल बनाया, बहुत व्यूज़ हैं आपके मिलियंस में। क्या कहना चाहेंगे? और साथ में आप एडवोकेट भी हैं, और मतलब इतना प्यार के लिए, मतलब ऐसा क्यों है कि इतना प्यार आपको मिल रहा है? क्या लग रहा है? ये भोले शंकर का आशीर्वाद है और पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है, इसके लिए मैं सेलिब्रिटी हूँ, ना मैं छुपता हूँ किसी से। जो मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई जो भी आता है, वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, वो इसलिए फ़ोटो खिंचाते हैं। मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ और हमेशा मेरा व्यवहार आपके लिए ऐसा ही रहेगा। जितना मुझे प्यार मिलेगा मैं उतना ही ज़्यादा आपके साथ मिलजुल कर रहूँगा और उतनी मेहनत के साथ अगले कावड़ मेले में भी, इस कावड़ मेले में भी 100% अपना देने का प्रयास करूँगा। आपके मनोरंजन में किसी भी तरह की कमी छोड़ने वाला नहीं है इस बार कसाना डीजे। जितनी मेहनत इस बार करके आया हूँ, आप विश्वास करना कि आपकी जो मुझसे उम्मीदें हैं उन पर 100% मैं खरा उतरूँगा। सर डीजे के बारे में हम इससे नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे आप एक एडवोकेट भी हैं और फिर आप डीजे के लाइन में भी हैं, सेगमेंट में भी हैं, तो एडवोकेसी के साथ, जुडिशरी के साथ, मतलब आप इस लाइन में क्यों, और मतलब क्या सोच के, क्या आपको थॉट आया ऐसा कि आप इस लाइन में आए? ये मैं इसलिए आया कि पहले मैं डीजे का ही काम करता था, मैं एडवोकेट बाद में बना। 2003 में मैंने डीजे का काम स्टार्ट किया था। उस समय बहुत कम डीजे हुआ करते थे। 2007 में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ, तो 2010 के बाद मैं प्रॉपर वकालत में हूँ। लेकिन जो मेरी टीम है, 2010 से पहले मैंने जो टीम बनाई, वो टीम मेरी इतनी अच्छी है, इतने मेहनती हैं कि मैं प्रॉपर वकालत में हूँ और सिर्फ इस कावड़ मेले के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ और इस कावड़ मेले में अपने भाइयों के और बाबा के जो भक्त हैं उनके साथ पूरा आनंद उठाता हूँ इस मेले का। नहीं तो इसके अलावा मैं पूरी साल प्रॉपर वकालत करता हूँ। डीजे मेरे भाई हैं, छोटे जो मेरा पूरा स्टाफ है उनको मैं भाइयों की तरह रखता हूँ। वो पूरा ध्यान रखते हैं और पूरा वो खुद ही करते हैं। मुझे बिल्कुल कुछ भी चेक करने की, देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसा नहीं होता है सर कि अब आप वकालत में आ गए हैं तो ये डीजे छोड़ो, मतलब किसी और को भेजो, नहीं है टाइम, नहीं जाना होता है, कभी ऐसा आया है मन में? नहीं, देखो काम काम होता है और लोगों का इतना प्यार मिल रहा है तो मैं इस काम को छोटा नहीं मानता हूँ। कुछ कहते हैं डीजे का काम है, ये छोटा नहीं है। कोई भी मैं काम कर लेता, मैं कितने भी बड़ा एडवोकेट बन जाऊँ, लेकिन जो मुझे प्यार इस मेले में आकर और इस मेले के बाद भी जो मिलता है ना, वो मुझे किसी और फील्ड में जाकर शायद ना मिल पाता। जैसा आपने अभी कहा कि आप सेलिब्रिटी बन गए हो, तो मैं ये कभी हासिल नहीं कर पा सकता था किसी भी प्रोफेशन में जाकर। तो मैंने मेहनत की है, मेरी टीम ने मेहनत की है, आज इस मुकाम पर बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद मिला है जो मैं यहाँ हूँ और भाइयों का इतना मुझे प्यार मिल रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं डीजे की, कसाना डीजे की, जिसके लिए दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के कसाना डीजे इस बार क्या लाया है, क्या लेकर आए हैं नया? बिल्कुल पूरा अपडेट करके लाया हूँ। लास्ट टाइम जो काम किया था उससे बहुत ज़्यादा अपडेट करके इस बार सिस्टम हम लाए हैं। तो इसमें अभी सिस्टम की हम कल संभवतः टेस्टिंग करने वाले हैं। तो पब्लिक जो हमारे
चाहने वाले हैं, कसाना डीजे को चाहने वाले हैं, उनकी जो उम्मीद हमसे है उस पर हम कल ही खरा उतर जाएंगे, उनको पूरा आश्वस्त कर देंगे कि हाँ पूरी अपडेट के साथ आए हैं। इस बार मार्केट में एक नया डीजे आया है, सार्जेंट डीजे, और ऐसा भी देखा गया कि आपने ही वेलकम किया उनका और समर्थन भी उनको दिया है। आपने बोला है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैं एक कॉल दूरी पे हूँ। अगर इन फ्यूचर मतलब रास्ते में वो ही आपके साथ आ जाए और वो ही बैटल के लिए चैलेंज कर जाए, कंपटीशन के लिए चैलेंज कर दें, फिर आप क्या करेंगे? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बैटल वो बाहर से आया है और 1500 किलोमीटर से आया है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है, वो हमारे यहाँ आया है, हमारा मेहमान की तरह हमने उसको स्वागत किया है। तो वो एक अलग मैटर है कि कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है, किसी दूसरे राज्य से इतनी दूर से काम करने आया और अपनी पूरी टीम के साथ आया है और हमारे फील्ड का व्यक्ति है, तो ये तो हमारा फ़र्ज़ था कि हम उसका स्वागत करें, मान सम्मान करें। उसे कोई दिक्कत है उसके लिए भी हमने जब कह दिया तो उसके लिए हम हमेशा तैयार हैं। और आज भी उसे कोई छोटी मोटी दिक्कत हुई तो मुझे फ़ोन आया उनका, मैंने कहा मुझे अगर वहाँ आना है तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ, बिल्कुल आऊँगा। कोई थी दिक्कत, चलो वो मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं लाऊँगा, लेकिन मैं मदद के लिए तैयार हूँ। रही कंपटीशन की बात, तो वो इतनी दूर से आया है, अपना साउंड लेके आया है, परफॉर्मेंस करने आया है, तो उसके लिए साउंड कंपटीशन के लिए तो मैं डिनाई नहीं कर सकता। कंपटीशन तो कंपटीशन की जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, भाईचारा को कंपटीशन से नहीं जोड़ सकता। हाँ, ये कमिटमेंट जरूर करूँगा, कंपटीशन भी करूँगा तो बिल्कुल प्यार मोहब्बत से करूँगा। जैसे मैंने उनका स्वागत किया है उसी तरीके से मैं उनके साथ कंपटीशन करूँगा। अगर बात करें अमर डीजे की, अभी हम अमर डीजे कवर करके आए, उन्होंने बताया कि वो 25 करोड़ का डीजे इस बार बना के लाए हैं। ऐसा होता है सर, सच में इस पूरे डीजे के सेटअप में 20 करोड़ 25 करोड़ रुपए खर्च होते हैं? नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा है तो हो सकता है वो 25 करोड़ का लाए हों, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। इतनी कॉस्ट में ये सेटअप नहीं हो सकता है। और इतने करोड़ के डीजे होते हैं, लेकिन जो इवेंट बड़े बड़े इवेंट करते हैं वहाँ पर 10-10 20-20 लाख रुपए की तो लाइटें ही लगती हैं, एक लाइटें, वहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात कर लूँ तो इतना कॉस्टली सामान नहीं होता है। और मार्केट में अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो फिर वो गलत कर रहा है, वो लोगों को गुमराह कर रहा है। तो इतना बड़ा, इतने मतलब हैवी सेटअप ये नहीं है कि इतने करोड़ रुपए के हों। अगर सर मैं उमेश कसाना पर्सनली आपकी बात करूं तो आप अपना कंपटीशन किसे मानते हैं? नहीं, कंपटीशन मैं किसी से नहीं मानता हूँ। मैं पहले भी यही बात रही है मेरी और हमेशा ये बात रहेगी। कंपटीशन मैं अपनी तरफ से किसी से नहीं करता हूँ। जो आएगा उससे कंपटीशन के लिए कहेगा, उससे कंपटीशन कर लूँगा। जो नहीं कहेगा मैं उससे कंपटीशन कभी नहीं करता हूँ। सर जैसे रास्ते में हॉस्पिटल्स पड़ते हैं और एम्बुलेंस वगैरह रास्ते में जाती है, तब जैसे डीजे चल रहे होते हैं, बहुत लाउडली चलते हैं ये डीजे, और तब आप लोग क्या करते हैं? वॉल्यूम कम कर देते हैं? जैसे रास्ते में से एम्बुलेंस गुजरना होता है तब कैसे रहता है पूरा सिस्टम? उसका विशेष ध्यान रखते हैं हम। और अगर कहीं हॉस्पिटल है तो हम चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं, वहाँ पे हम वॉल्यूम कम करके ही चलेंगे। पहले कुछ भी रहा हो, लेकिन ये इस बार 100% कमिटमेंट है। जहाँ हॉस्पिटल होंगे हम वहाँ वॉल्यूम कम करके चलेंगे। और पुलिस की जो गाइडलाइन है, जहाँ रास्ते छोटे हैं हम वहाँ से भी साउंड लेकर नहीं जाएंगे। जहाँ से प्रॉपर जो हमारे भक्त, बाबा के भक्त आए हुए हैं, कांवड़िया आए हुए हैं, उनको किसी भी तरीके की असुविधा ना हो, पुलिस प्रशासन को असुविधा ना हो, हम इस तरीके से अपनी जो साउंड है, कांवड़िए हैं, उनको सबको लेकर चलेंगे। सर ये तो अभी हमने बात करी पूरे ऑल ओवर डीजे के कॉस्ट की, लेकिन अगर हम बात करें कि 1 घंटे का रनिंग कॉस्ट, क्योंकि इसमें बहुत इलेक्ट्रिसिटी, डीजल वगैरह, डीजे जो पूरा सेटअप है उसमें पूरा खर्च होता है, तो 1 घंटे की अगर हम अप्रॉक्स रनिंग कॉस्ट निकालें तो कितना चलता है 1 घंटे में डीजल? मतलब पूरा अगर 1 घंटे के ऑल ओवर रनिंग कॉस्ट निकाले तो एक डीजे के सेटअप के लिए, चलने के लिए कॉस्ट तो देखो, जब चल देगा तो फिर तो डीजल का ही खर्चा होता है, क्योंकि जो इसका रेंट होता है वो तो अलग निकाल दो, उसकी कॉस्ट नहीं है। ये 2 घंटे चलें, 4 घंटे चलें या 20 घंटे चलें, वो इसमें डीजल डलना है और चलना है, उसकी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। हो सकता है पूरे दिन बारिश हो और चले ही ना ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और हो सकता है 20 घंटे चले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका हम इस तरीके से, ये बाबा का मेला है, इसमें पैसा काउंट नहीं होता है। और ये मेला, सच्चाई ये है कि पैसे के लिए मेला हम नहीं करते हैं। इस मेले में इतना पैसा हमें मिलता है जितना हमारा खर्चा आता है सिर्फ। और खर्चे के अलावा ये मेला ऐसा है
कि इसमें इतना लोगों का प्यार मिलता है, सिर्फ हम इस प्यार की वजह से इस मेला को करते हैं। सर यूपी गवर्नमेंट का एक रूल आया था, अब उत्तराखंड में भी वो लागू हो गया था कि जो भी कावड़ पटरी पे रेस्टोरेंट, ढाबे या जो भी दुकानें होंगी वहाँ पर ओनर अपना नाम लगाएंगे, नेम प्लेट लगाएंगे। तो उस विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कि आप समर्थन में हैं, समर्थन करते हैं, सही है या नहीं है? देखो, पुलिस ने अगर कोई गाइडलाइन जारी की है तो वो कुछ सोच समझ के की होगी, और कहीं ना किसी समस्या का सामना करना पड़ा होगा पुलिस को, जो दिक्कतें हुई होंगी, तो इसलिए गाइडलाइन जारी की है। और पुलिस अगर कोई गाइडलाइन जारी कर रही है तो उच्चाधिकारियों के आदेश पे जारी होते हैं। वो उच्चाधिकारी कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लेते हैं। ऐसा नहीं है हवा में हमने बोल दिया कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो हवा में नहीं है, वो कुछ सोच समझ के और सही डिसीजन लेते हैं, तो उसका स्वागत करता हूँ मैं। चलिए, तो इस बार कितने शीशे तोड़ता जाएगा कसाना डीजे? अंदर रुड़की में एंट्री नहीं है, मुजफ्फरनगर में एंट्री नहीं है, शीशे कहाँ तोड़ेंगे, जंगल में शीशे है नहीं। और ये लहरी पंजाबी ढाबा है, इन्होंने हमें यहाँ आसरा दे रखा है, पिछले 1 हफ्ते से इनकी सेवा ले रहे हैं, इनके शीशे हम तोड़ नहीं सकते, वो हमारी मजबूरी है। क्योंकि इन्होंने इतनी सुविधा हमको दी है यहाँ कि यहाँ जितने भी साउंड आए हैं किसी को इतनी सुविधा नहीं मिली होगी जितनी हमें। लहरी पंजाबी ढाबे वाले हमारे भाई हैं, वो जिला पंचायत सदस्य हैं, नेता हैं, यहाँ के प्रभावशाली नेता हैं, और उनका इतना सहयोग हमें इसमें मिला है कि बहुत जब वो काबिल तारीफ़ है। मेरे पास शब्द नहीं है इसके लिए। उनके उत्तराखंड में उनका मैं किस पार्टी से बिलोंग करते हैं ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ वो नेता हैं और अच्छे नेता हैं। इस बार वो कुछ जितना मुझे जानकारी है कुछ अंतराल से वो चुनाव हार गए थे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य रहे हैं वो, तो उनका सहयोग की अगर मैं जितनी तारीफ़ कर लूँ उतनी कम है। उन्होंने इतना सहयोग दिया है हमें कि आज तक इस कावड़ मेले में लास्ट टाइम भी हम सीएनजी पंप पे रुके थे, यहाँ लास्ट में पीछे ही सीएनजी पंप है। उन भाइयों का भी बहुत सहयोग रहा है, उनका भी दिल से धन्यवाद है फिर से। लेकिन इस बार उन्होंने भी सारी व्यवस्था ऐसी की थी। और इस बार हमारे जो पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं, नाम क्या है भूल गया यार मैं, गुरजीत सिंह, तो प्रभावशाली नेता हैं और बहुत सज्जन नेक दिल व्यक्ति हैं। तो और मैंने कमिटमेंट भी किया नेक्स्ट टाइम कोई भी उनका चुनाव होगा तो उनके चुनाव प्रचार में मैं ज़रूर आऊँगा। जो भी मेरे समर्थक हैं, जो भी मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे अपील भी करूँगा उनके चुनाव में आके कि उनका सहयोग करें, उनको वोट दें। इसके लिए प्रार्थना करने में ज़रूर आऊँगा उनके चुनाव में, क्योंकि उन्होंने इतना इस बार प्यार दिया है ना, इतना हमें आशीर्वाद दिया है यहाँ कि दिल खुश हो गया। नहीं तो इतनी गर्मी हो रही है, परेशान हो जाते। जैसे और साउंड वाले हैं जंगल में पड़े हैं, बहुत कुछ भी सुविधा नहीं है, तो यहाँ हमें ऐसा लग रहा है जैसे हम अपने गोदाम पे काम कर रहे हों। तभी तो सर हमने आपको बोला था कि आप सेलिब्रिटी बन गए हैं, और शायद इसी जेंटल बिहेवियर की वजह से लोग आपको इतना पसंद भी करते हैं। बस इस पर मैं बाबा का आशीर्वाद कहूँगा कि वो मेरे ऊपर है, और इसके लिए मैं पूरी भक्ति के साथ बाबा का जो भक्ति करता हूँ। मतलब किसी भी तरीके की मैंने अभी टेस्टिंग भी जो की है, वो पंचांग लग रहे हैं, तो मैंने जिस दिन से पंचांग शुरू हुए थे मैंने छोटी सी टेस्टिंग इसलिए कर दी थी कि कोई भी जैसे मानते हैं हमारे हिंदू धर्म में कि शुभ मुहूर्त में ही काम करना चाहिए, तो मैंने इसलिए छोटी सी टेस्टिंग पहले ही कर ली है, क्योंकि हमारी टेस्टिंग 25 तारीख को संभवतः होने वाली है। तो पंचांग चल रहे हैं तो कोई भी, लेकिन ये बाबा की नगरी है, हम कभी भी यहाँ टेस्टिंग करें, यहाँ अशुभ कुछ नहीं है, यहाँ शुभ ही शुभ है सब कुछ। लेकिन फिर भी मैंने छोटी सी टेस्टिंग पहले कर ली थी। तो ये तो बाबा का आशीर्वाद है मुझ पर, और ये मैं बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि ये आशीर्वाद मुझ पर अपना बनाए रखें। तो मतलब कल अप्रॉक्स कितने बजे तक आप टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि वीडियो देख के दूर दूर से लोग आएंगे टेस्टिंग देखने? हाँ, ये मैं अभी डिसाइड करूँगा शाम को, और अपने इंस्टाग्राम चैनल से मैं इसकी जानकारी प्रॉपर दूंगा। अभी मैं संभवतः ही कह रहा हूँ कि कल होगी। मौसम ख़राब नहीं रहा तो मैं आज रात पूरी रात काम करके बिल्कुल फाइनल टच करके छोड़ दूंगा, और संभवतः कल अगर मैं टेस्टिंग करूंगा तो रात को मैं इंस्टाग्राम पे अपनी उमेश कसाना _01 पे मैं छोड़ दूंगा अपनी टेस्टिंग के बारे में, तो ताकि किसी को परेशानी ना हो। टेस्टिंग सुनने अगर दूर से आएंगे तो उनको प्रॉपर जानकारी मैं आज रात को ही दे दूंगा। सुबह आप चेक कर सकते हैं कि टेस्टिंग होगी या नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और भी लोग हैं कमेटी के जी। अच्छा, इस बार हमारे कसाना साउंड पे अगर जो मैं लाइटिंग की बात कर लूँ तो लाइटिंग लगने वाली है। यहाँ पे हमारी शुभ भाई हैं
इनकी लाइटिंग लगने वाली हैं और बहुत बढ़िया उच्च स्तर की लाइटिंग लाए हैं। पूरा हाइलैक्स कंपनी एक बहुत ब्रांडेड कंपनी है, उसका ये माल यूज़ कर रहे हैं। तो इसकी भी टेस्टिंग कल होने वाली है, लाइटिंग की भी। और जो हम साउंड यूज़ कर रहे हैं सामान, उसका भी कह दूँ मैं, वो भी कहेंगे कि हमारा नाम कहीं नहीं आया। मिनीटॉन कंपनी है हमारी पहाड़गंज में, दिल्ली। मिनीटॉन कंपनी का टोटल सामान हम यूज़ करते हैं अपने सामान पे। तो मैं आपको बता दूं तो 2005 से लगातार मिनीटॉन कंपनी का माल यूज़ कर रहा हूं और अभी तक भी उस पर भरोसा जताया मैंने। सर अभी अच्छा हम पीछे डीजेस देख कर आए हैं, तो कोई बोल रहा है कि हम इटली एक्सपो से लाए हैं, कोई थाईलैंड एक्सपो से, कोई जापान से, कहीं कहीं का नाम लिया जा रहा है। तो आपने अभी एक कंपनी का नाम बताया, तो मतलब ये बाहर की कंपनीज़ में और यहाँ की कंपनीज़ में क्या ऐसा डिफरेंस होता है कि मतलब? अरे मैडम, इटली से कौन सामान ला रहा है? यहीं देश से ठुकवा रहे हैं, वो बढ़ई लगा के यहीं कैबिनेट ठोक लेते हैं, यहीं बनवा रहे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं? इटली। इटली से माल लाएंगे, इतनी तो उसकी कॉस्ट भी नहीं है जितना किराया लग जाएगा। वो एक्सपो करते हैं, एक्सपो में ये प्रदर्शनी, यहाँ काम करने आए हैं, हम प्रदर्शनी थोड़ी लगा रहे हैं। वो एक्सपो कभी मुंबई एक्सपो लगाया लास्ट टाइम, अब इस पर इटली एक्सपो लगाया है। तो मैडम ये अब सबकी अपनी अपनी बात है। मैंने कंपनी का नाम लिया, मिनीटॉन कंपनी है, दिल्ली की कंपनी है, हम उसका माल यूज़ करते हैं। वो भी इसी का माल यूज़ कर रहे होंगे, हालांकि वो स्पीकर वगैरह वो भी कंपनी का यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अब वो हर बार नया एक्सपो ले आते हैं, इटली एक्सपो इस बार ले आए हैं, अच्छी बात है, चलो इटली से कोई सामान मंगाया है तो। लेकिन इटली से सामान मुझे नहीं लगता आ पाएगा, पर कोई बात नहीं, अगर उन्होंने मंगाया तो उनका स्वागत है। मेले में अच्छा प्रदर्शन वो अपना करें, क्योंकि मेले में जनता चाहती है कि कंपटीशन अच्छे हों, बढ़िया साउंड सुनने को मिले। और अमर डीजे अपने आप में एक नाम है, और इस बार मैं तो कहता हूँ कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, तभी हम भी और एक्स्ट्रा प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। तो मैं तो चाहता हूँ वो अच्छा प्रदर्शन करें। तो सर ऐसा होता है कभी कि जैसे आप लगातार मतलब इतना अच्छा टफ कंपटीशन देते आए हैं, और हर बार जो दूसरे डीजेस हैं वो नया नया सामान लेकर आते हैं, अलग अलग कंपनीज़ का, अलग अलग जगह से। तो कभी ऐसा मन में आया है कि हमारा सामान तो बेस्ट है, हम बीट कर ही देंगे उन्हें, चाहे जहाँ से भी लेकर आए? बात नहीं है मैडम, मैं भी चेक करता रहता हूँ बीच बीच में सामान लेके। एक्सपेरिमेंट तो हम भी बहुत करते हैं। अगर जिस दिन मिनीटॉन कंपनी से अच्छा कोई माल मुझे मिल गया तो मैं मिनीटॉन कंपनी क्यों चलाऊंगा, फिर मैं उस अच्छी कंपनी को चलाऊंगा। अभी तक मुझे उससे बेस्ट कोई लग नहीं रहा तो मैंने नहीं लाया। जब मैं इतने पैसे खर्च करके मैं भी अपडेट करके लाया हूँ पूरा सामान, तो इससे बेस्ट अगर मुझे कोई लगता तो मैं वो कंपनी ले आता। मैंने और कई कंपनियों के स्पीकर चलाए हैं, यूज़ किए हैं। मुझे अभी भी सबसे बेस्ट मिनीटॉन लगा तो मैं मिनीटॉन पे टिका हुआ हूँ और लगातार टिका हुआ हूँ कंटिन्यू। एक भरोसे वाली बात। भरोसे वाली बात है, भरोसा जिस पे है तो उसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे जनता का भरोसा कसाना डीजे पे है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो उनकी उम्मीद है उन पे मैं खरा उतरूंगा। और मुझे मिनीटॉन कंपनी पे भरोसा है, और ये प्रदर्शन मिनीटॉन कंपनी का ज़बरदस्त रहने वाला है इस बार भी। चलिए, धन्यवाद सर। और भी लोग हैं कमेटी के, उनसे बात करते हैं। आपकी लाइटिंग है क्या, क्या इस बार नया आप बाकी सबसे अलग लेकर आए हैं लाइटिंग में? मैम नया तो सबसे अलग इस बार लेज़र है। कैसे कैसे दिखने वाली है? थोड़ा सा आप अंदाज़ा दे दीजिए लोगों को कि वो आएँ और देखें। मैम लेज़र तो सबसे अलग ही दिखने वाली है। मतलब पूरा बताएंगे नहीं? मैम लेज़र का ऐसे बता नहीं सकते ना कि वो कैसे दिखेगी, सरप्राइज़ है वो तो। सस्पेंस रहना चाहिए, जब भी तो लोग बाग आगे देखेंगे। सरप्राइज देंगे। क्या कहेंगे इस बार कसाना डीजे क्या धमाल करेगा? मैं आप सभी को सबसे पहले तो जय भोले की बोलना चाहूँगा। पूरी रुड़की की जनता को, जितनी भी जनता है हमारी, और कसाना की जितनी भी फ़ैन फॉलोइंग है, सभी को मेरा सबसे हाथ जोड़ के नमस्कार, जय भोले की जी। क्या मतलब इस बार क्या धमाका कसाना डीजे करेगा पिछली बार से अलग? पिछली बार तो पूरी पब्लिक ने सुना ही था कि धमाका कैसे हुआ, और इस बार भी जनता ही बताएगी कि धमाका कैसे होगा। और बहुत प्यार सम्मान मिला सभी जगह से, और सभी देख भी रहे थे कि प्राइज़ भी हमें फर्स्ट ही मिला था। 2023 जो हमें मिला था वो कसाना को ही वो मिला था जी। इस बार क्या लगता है सर, दोबारा से फर्स्ट प्राइज आ पाएगा? पूरी कोशिश है हम लोग, हम फर्स्ट आए, लेकिन कोशिश ही कर सकते हैं, कह नहीं सकते। जनता को क्या बोलना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता को यही कहेंगे कि भाई अपना सपोर्ट करो, और हम बेस्ट से बेस्ट दिखाएंगे। चलिए, यहाँ पर और भी लोग हैं जो कसाना डीजे को देखने आए हैं। कहाँ से आए हैं हम रुड़की से ही हैं, लोकल हैं। लोकल हैं, क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ कसाना डीजे ऑनलाइन देखा था रील्स वगैरह पे, तो सोचा एक्सप्लोर करके आते हैं। क्यों सोचा? हमने सुना है इसका साउंड वगैरह बहुत अच्छा है, तो दैट्स वाई
पहले देखा है कभी कसाना डीजे आके ऐसे? इसलिए तो आए हैं फर्स्ट टाइम। आप मेरे पहले खुद बार आया, इसने बताया कि चलते हैं, मैं कहा चलो ही चल लेते हैं। सुन के कसाना डीजे को देखने आए हैं, तो एक बार आपको ना पूरा कसाना डीजे का एक्सप्लोर करा देते हैं, क्या चल रहा है काम। तो आप आइए और दिखाइए पूरा। अभी यहाँ पर काम चल रहा है, अभी तक काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन आप देखेंगे तो अभी तक यहाँ पर काम चल रहा है। पर्दा गिरा हुआ है, घूंघट डला हुआ है, लेकिन जब ये घूंघट उठेगा, जब ये पर्दा उठेगा, तो यकीनन बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। कसाना डीजे को लेकर बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। और पिछली बार भी हमने दिखाया था। अच्छा, हट रहा है पर्दा, हट रहा है। थोड़ा सा ओवरव्यू हम आपको दिखा देते हैं क्या क्या है अंदर, लेकिन यकीनन बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, धमाका होने वाला है। तो कसाना डीजे को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दें और हमसे जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।